सो हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेट फॉर वर्टिकल बैलेंस शीट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले फॉर्मेट फॉर वर्टिकल रिवेन्यू स्टेटमेंट, दैट इज़ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या आता है वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, ये पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट रीड करेंगे, बाद में इन डिटेल जो लेंथी फॉर्मेट है, जैसे हम लोगों ने बैलेंस शीट के केस में किया था, वो वाला फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, चलो सो लेट्स सी। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, वर्टिकल रिवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट, मतलब ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो पर्टिकुलर्स रुपीज़ कॉलम्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स। ओके, सेल्स या फिर उसका दूसरा नाम आता है टर्नओवर, वो लिखोगे। उसमें से लेस करोगे रिटर्न्स, रिटर्न्स का नाम आएगा रिटर्न इनवर्ड, ये ध्यान में रखना, या फिर सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, नेट सेल्स। ठीक है, आप लोग देख सकते हो नेट सेल्स माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को बोला जाता है COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये ध्यान में रखना, COGS नाम। COGS मिलता कैसे, देखो ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड करोगे परचेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, परचेस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री का एसेट्स, और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक लेस होने वाला है। मतलब इन शॉर्ट ये क्या है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको याद होगा, सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो आएगा वो ऐड करते हैं, और जो क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसको लेस करते हैं, COGS का मतलब। ठीक है, सो ये सब परफॉर्म करने के बाद कैलकुलेशन आपको मिलेगा COGS का टोटल, कॉस्ट ऑफ सेल्स का COGS का टोटल, ये यहाँ पे आया। आपने माइनस किया COGS माइनस करने के बाद ये माइनस किया नेट सेल्स में से COGS, तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर उसको बोला जाता है ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मिला, उसमें ऐड करोगे ऑपरेटिंग इनकम, जो हमेशा नील होता है, ये नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम के बाद आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस करते वक्त आपको खर्चा करना है वो। उसमें से फर्स्ट आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जो ऑफिस से रिलेटेड है, सैलरीज, इंश्योरेंस। ओके, सेकेंड इज फाइनेंशियल एक्सपेंस, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, इंटरेस्ट। ओके, दिया आपने तो इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह इसमें आएगा। लास्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ओके, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो सब आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये 3 एक्सपेंसेस है, वो लिखोगे। उसके बाद उसका टोटल करोगे, टोटल ऑफ स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल। अभी जो आपको ऊपर अमाउंट मिला था ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है, उसमें से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, ये माइनस करना है आपको फिर से ऊपर वाले अमाउंट में, इससे ये माइनस करना है, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट कैसे, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स देने से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिलेगा। उसमें से लेस करोगे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस करोगे जो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, जो आपका बोरोड फंड्स वगैरह होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट, डिबेंचर्स इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट, वो माइनस करने के बाद इस अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे। सो ये था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो ये आफ्टर इंटरेस्ट मिला। उसमें से अभी ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लेस करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है, मैंने एक कंप्यूटर बेच के मुझे कुछ पैसा मिला, तो मेरा मेन बिजनेस है फर्नीचर का, बट कंप्यूटर का जो मुझे पैसा मिला है दैट इज़ नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, सो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होगा। तो ये करने के बाद इसमें ये ऐड करो, ये लेस करो, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। कैसा, बिफोर टैक्स। तो ये बिफोर टैक्स मिला आपको। उसमें से लेस करोगे इनकम टैक्स या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये लेस करने के बाद आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल गया। उसमें ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लास्ट ईयर आपको प्रॉफिट हुआ था वो ऐड होगा, अगर आपको लास्ट ईयर में लॉस हुआ था सो दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ लॉस। तो लास्ट ईयर अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करो, लॉस हुआ तो लेस करो।
इसके बाद आपको एक अमाउंट मिलेगा, वो आपका फाइनल आंसर नहीं, अभी भी आपको रुकना है। लेस करोगे उसमें से एप्रोप्रिएशन, मीन्स अगर कुछ एडजस्टमेंट है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिक्लेयर डिविडेंड वगैरह वगैरह, तो आपको वो एप्रोप्रिएशन माइनस करना है यहाँ पे, और लास्ट में यू विल गेट योर आंसर दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये आपका लास्ट आंसर रहेगा, और ये रिटेन अर्निंग्स जाएगा कहाँ पे, आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, दूसरी बात, ये सभी स्टेप यहाँ तक तो आएगा ही, बट नॉट नेसेसरी कि आगे का स्टेप्स भी आए, तो जितना आएगा उतना ही आपको लिखना है। ये सब आएगा, ओपनिंग बैलेंस, एप्रोप्रिएशन, नॉट नेसेसरी, ओके, बट आपको इन डिटेल ये फॉर्मेट पूरा पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने डिस्कस किया। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो पॉसिबल होगा तो ये फॉर्मेट वीडियो पॉज करके आपको पूरा लिखना है, एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इजी फॉर्मेट है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका लेंथी वीडियो होगा, सेल्स के बाद ये ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या आएगा, और या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आइटम्स आएंगे, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले ये वीडियो का प्रैक्टिस करना अच्छे से, ताकि अगला वीडियो आपको ईजिली समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।